बुध की एक आम सी दोपहर जब शुमाली रूस के रडार स्टेशनों पर तैनात फौजी माहिरीन ने अपनी स्क्रीनों पर एक मनहूस नुक्ता उभरते हुए देखा। नॉर्वे के साहिल के करीब कहीं से एक रॉकेट दागा गया था जो तेजी से ऊपर जा रहा था। अब सवाल ये था कि ये रॉकेट कहां जा रहा है। रूसी फजाई निगरानी के माहिरीन के लिए ये लम्हा इंतहाई खौफनाक था। वो जानते थे कि इन पानियों में मौजूद किसी अमेरिकी आबदोज से दागा गया एक रॉकेट सिर्फ 15 मिनट में मॉस्को तक 8 एटमी वॉर हेड्स पहुंचा सकता था। इसीलिए फौरी तौर पर ये इतला आला अफसरान के जरिए रूस के सदर बोरिस येल्सिन तक पहुंचा दी गई। दोस्तों, पहली बार जौहरी ब्रीफकेस खोला गया। बोरिस येल्सिन दुनिया के पहले रहनुमा बन गए जिन्होंने अपना जौहरी ब्रीफकेस फाल किया। दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया की जौहरी ताकतें डिटरनेंस की पॉलिसी पर चल रही हैं, यानी जवाबी हमले का खौफ ही किसी मुल्क को हमला करने से रोकेगा। इस सोच का मरकज यही है कि अगर बड़े पैमाने पर जौहरी जंग होती है तो सबकी तबाही यकीनी है। इसी लम्हे येल्सिन और उनके मशीरों के पास फैसले के लिए वक्त बहुत कम था। जवाबी हमला किया जाए या इंतजार किया जाए। लेकिन दोस्तों, मजे की बात ये कि दुनिया बच गई। आज हम जानते हैं कि इस तशवीशनाक सिलसिले के इख्तिताम पर कोई तबाही नहीं हुई। दोपहर 1:46 पर इतलात आई कि रूस ने अपनी हदूद की तरफ बढ़ता एक मिसाइल तबाह कर दिया। ये खबरें मॉस्को के अदारे इंटरफैक्स के हवाले से थी। दोस्तों, सहाफियों को लगा कि क़यामत आने वाली है। सब ने फौरन वजारत दफा से राब्ता करना शुरू किया। लेकिन एक घबराया हुआ मगर साबित कदम तर्जुमान बोला, मुझे पूरा यकीन है कि बरतानिया ने रूस पर कोई मिसाइल नहीं दागा। पेंटागन के तर्जुमान भी इतने ही लाइल्म थे। 1 घंटे की आलमी घबराहट, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट लड़खड़ा गई। सियासतदान, अस्करी सरबराह और सहाफी 1 घंटे तक इंतहाई घबराहट में मालूमात इकट्ठी करते रहे। फिर दोपहर 2:52 पर सुख का सांस आया। इंटरफैक्स ने रिपोर्ट दुरुस्त करते हुए कहा कि अगरचे रूस के वार्निंग सिस्टम ने मिसाइल लॉन्च दिखाया था, लेकिन वो रॉकेट नॉर्वे की हदूद में ही गिर गया। बाद में नॉर्वे के एक दफाई एहलकार ने तस्दीक की कि ये रॉकेट पुरअमन साइंसी तहकीक के लिए था। ये रॉकेट एक गैर सरकारी मरकज से दागा गया और इसका मकसद था कि शुमाली रोशनियों यानी ऑरोरा बोरेलियस के बारे में मालूमात जमा करना थी। मंसूबे के मुताबिक ये रॉकेट रूस की फजाई हदूद से पहले ही कुतुब शुमाली के जजीरे स्पिट्सबर्गन के करीब समंदर में गिर गया। कई घंटों बाद नामालूम रूसी अस्करी जराए ने कहा कि ये कहना कबल अज वक्त होगा कि क्या रॉकेट लॉन्च का मकसद रेडार सिस्टम को जांचना था। दोस्तों, रूस 1987 से अपनी फजाई दफाई सलाहियतों के बारे में हसास था। इस साल मगरबी जर्मनी का नौजवान मैथ्योसरिस्ट एक छोटे त्यारे में सोवियत दफाई निजाम की हर परत अबूर करके क्रेमलिन के दरवाजों तक पहुंच गया था। दोस्तों, नॉर्वे के साइंसदान कॉलब्योरन अडोफ्लसन ने बताया कि मुझे पता चला कि हमारी मामूल की फायरिंग ने इतनी तवज्जो हासिल की तो मैं खौफजदा हो गया। हैरत की बात ये थी कि नॉर्वे ने ये लॉन्च कई हफ्ते पहले मॉस्को को बता दिया था। 14 दिसंबर को नॉर्वे की वजारत खारजा ने तमाम मुतलका ममालिक को इतला दी थी, लेकिन ये पैगाम कहीं रास्ते में ही गायब हो गया। दोस्तों, ये वाकया एक संजीदा याद दहानी है कि एक छोटा सा पैगाम भी नजरअंदाज हो जाए तो नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। दुनिया पहले भी कई बार बच चुकी है। एटमी दौर के आगाज से दुनिया कई बार तबाही के करीब पहुंची है। सन 1958 में गलती से जौहरी बम एक बाग में गिरा। 1966 में स्पेन में 4 जौहरी हथियार गिरे। 2010 में अमेरिका 50 मिसाइलों से राब्ता खो बैठा। अब सवाल ये है कि येल्सिन का ब्रीफकेस हकीकत था या सिर्फ एक ड्रामा। कुछ रूसियों ने कहा कि येल्सिन का दावा चीचन जंग से तवज्जो हटाने के लिए था, लेकिन येल्सिन ने खुद कहा कि मैंने वाकई कल पहली बार अपना ब्रीफकेस इस्तेमाल किया। रूस ने बाद में कहा यह सब एक गलतफहमी थी जो दोबारा नहीं होनी चाहिए। नॉर्वे ने भी कहा कि उन्होंने तमाम कवायद के मुताबिक काम किया था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या एक साइंसी रॉकेट वाकई दुनिया को खत्म कर सकता है? तो दोस्तों, बदकिस्मती से इसका जवाब है हाँ, तकरीबन। सब्सक्राइब।